श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों को पूरा सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है मासिक शिवरात्रि का दिन, और ये वो शिवरात्रि है जो कि सावन से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि है। गुरुवार के दिन की ये शिवरात्रि आपके जीवन के ना सिर्फ सारे दुखों को खत्म करेगी, किसी भी तरीके का कोई कष्ट अगर आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं बढ़ रहा है, व्यापार गिरता चला जा रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, और जीवन से लड़ते लड़ते अगर आप थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र 2 बत्ती के दीपक का उपाय इस शिवरात्रि के दिन कर लीजिएगा। एक चावल का दाना 7 बार घुमा करके डाल दीजिएगा, चाहे आपके जीवन की कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, टल ही जाएगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल शिवरात्रि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, यह किन लोगों को करना है, यह है 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई कष्ट आपके जीवन में आते ही चले जा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी, शारीरिक नहीं, पूज्य गुरुजी ने कहा मानसिक परेशानियां, जैसे कभी कोई नौकरी चली गई या फिर किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो गई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा हो रखी है, जीवन के क्लेश आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, ना ही घर में कुछ अच्छा चल रहा है, ना ही कुछ भी आपके जीवन में बेहतर हो रहा है, तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में तरक्की उन्नति पाने के लिए, अपने सारे मानसिक दुखों को खत्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, वो दुख जो आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं ना, वो भी आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसा होना चाहिए, इस वाले उपाय में यह चीज ध्यान रखना, आटे का। चाहे आप गेहूं के आटे का बनाओ, चाहे आप जौ के आटे का बनाओ, लेकिन आटे का एक दीपक आपको बनाना है, और इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती। कितनी बाती लगानी है? 2 बाती, और दोनों की दोनों ही गोल होनी चाहिए, है ना। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, ये एक बाती है, यहां पर गोल बाती हो गई, इसी तरीके से आपको दूसरी भी बाती गोल ही लगानी है। ध्यान रखना, अभी आपको इसे प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है। आपको इसके अंदर भरना होगा गाय का घी, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 बत्ती का दीपक तैयार कर लेना है आटे का, और साथ ही साथ लेना होगा एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। काफी बार हमारे पास में से जो भी होता है ना, हम जब भी शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो 10 दानों में से कम नहीं तो 2 से 4 दाने टूटे हुए रहते हैं। टूटे दाने कभी मत समर्पित करना। यहां तक की है, कहा गया है कि चाहे 1 अक्षत आप करो, लेकिन पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये 3 चीजों को लेकर के किसी भी शिवरात्रि के दिन, किसी भी समय पर, पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन 1 लोटा शुद्ध जल, 1 चावल का दाना और 2 बत्ती के दीपक को लेकर किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास पहुंच जाना। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ या पौधा गमले में भी लगा हुआ है ना, वहां पर भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में जो 2 बत्ती का दीपक आप लेकर के आए हो, इसी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करके शिव शक्ति का स्मरण करके, ध्यान रखना किसका, शिव शक्ति का स्मरण करके, आपको जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके कि भैया आषाढ़ मास की शिवरात्रि तिथि को आप कर रहे हो, इस तरीके से तिथि को बोल करके इस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना शिव शक्ति के नाम से। अपने दाहिने हाथ में उस 1 चावल के दाने को रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना, और अपनी कामना कह करके इसके ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इसी दीपक के अंदर इस 1 चावल के दाने को डालकर 15 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरे जीवन के सारे दुखों को, क्लेशों को, कष्टों को खत्म करो हे बाबा, बस इतनी सी कामना है। और जब आप वहां से उठ करके जाएं, तो जो शिवलिंग आपके घर में अगर विराजमान है तो वहां पर, वरना मंदिर की शिवलिंग में जाकर के जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उसे उस शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना।
हो सके तो जो जल जलाधारी से बह करके नीचे आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर अपने ऊपर छींट लेना, मेरा बाबा उसी समय आपके सारे दुखों को, कष्टों को खत्म कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के काफी सारी मारामारी चल रही है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है ना, घर की संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय, जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई भी एक व्यक्ति अपने घर में लगे हुए एक शमी के पौधे के अंदर आप अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी बाहर जाकर के, मंदिर में जाकर के शमी के पौधे के नीचे इस उपाय को कर लीजिएगा। और अगर आपके घर में शमी का पौधा एक लगा हुआ है, किसी गमले में ही क्यों ना हो, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। एक शमी का पौधा 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जिस घर का कोई भी एक सदस्य सुबह और शाम एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक इस पेड़ के नीचे समर्पित करता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। यह वाला उपाय जो आपको करना है शिवरात्रि के दिन, 3 सफेद चीजों से करना होगा। सबसे पहले आपको लेना है एक सफेद फूल। ध्यान रखना, केतकी के फूल के अलावा चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, लेकिन केतकी का मत लेना। चाहो तो आप इस तरीके से हरश्रृंगार का ले लो, सदाफूली का ले लो, किसी का भी ले लो, सफेद कनेर का ले लो, लेकिन केतकी का फूल गलती से भी मत लेना। एक आपको सफेद फूल चाहिए। इसी के साथ में गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। वही वाला क्रम होगा, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध। किसका लोगे? गाय का दूध। और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है। एक स्टील का कलश लेना, तांबे को छोड़ करके जो कलश आपके घर में मिल जाए वो ले लेना। इसी के अंदर थोड़ा सा दूध डालना, 7 चावल के दाने अपनी कामना कह करके डाल करके एक सफेद फूल डाल देना, और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल अलग से तांबे के कलश में सिर्फ जल आपको लेना है, और एक दीपक तैयार कर लेना गोल बत्ती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर भरना घी। आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा है, सुबह से लेकर शाम तक, क्या पूज्य गुरुजी ने कहा रात्रि के 12 बजे भी आप शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर सकते हो। एक दीपक जो आपने लिया है, सबसे पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके इस पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। थोड़ा सा दूर रखना है ताकि इसकी बत्ती से इसकी पत्तियां जले ना, ठीक है। इस दीपक को लगा करके सबसे पहले जो दूध का कलश आपने लिया है, उस दूध के कलश को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना शुरू कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद पहले दूध और उसके बाद में जल उसी जगह पर समर्पित करके 5 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती कामना करके एक चुटकी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की उठा करके लेकर के आना। और जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, ध्यान रखना, तो बाहर चौखट पर खड़े होकर के उस थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी को अंदर की तरफ फेंक देना। उसी समय लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर के बड़े से बड़े कर्जे उतर जाएंगे, घर में संपदा की वृद्धि होगी, वैभव की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, यह होगा आपके शारीरिक कष्टों को खत्म करने के लिए। चाहे किसी भी तरीके के आपके शारीरिक कष्ट हो, हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है ना, घुटनों में दर्द होता है, लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, तो कोई सा भी शारीरिक दर्द क्यों ना हो, वो सारे खत्म होंगे किसी भी शिवरात्रि से। इस वाले उपाय को स्टार्ट करना किसी भी शिवरात्रि से, कोई जरूरी नहीं है कि आप सावन से पहले वाली शिवरात्रि के दिन से करें। किसी भी शिवरात्रि के दिन से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का सुबह या शाम किसी भी समय पर, इसके अंदर आपको डालना होगा किसी भी पवित्र नदी का जल। अब पवित्र नदी का जल जो हमारे घरों में जनरली मिलता है वो होता है गंगा जल, ठीक है। तो गंगा जल की 2 से 4 बूंदे मात्र आपको इसके अंदर डाल देनी है, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके
जिस तिथि को कर रहे हो, आषाढ़ मास की शिवरात्रि तिथि या फिर आप सावन मास की शिवरात्रि तिथि, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि और वार को बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित करके जब भी आप करोगे तब आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। किनका? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको रोकना है, अपने घर पर जाना है और रात्रि के 12 बजे अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर के उस जल का पान करना है। किसी भी शिवरात्रि से स्टार्ट करना, लगातार 1 महीना करके देखिएगा, आपके शरीर के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।